फातिहा। बिस्मिल्लाह मालिक यौमिद्दीन गायरिल मक़सूद। औज़ु बिल्लाह मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन अल्लज़ी बअसहु रहमतल लिल आलमीन सय्यदिना व मौलाना व मौलस सकलैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिही अल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहु अल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालतह वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। सलवात भेजें। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अहले बैत अत्हार का, और उनके बाद शुक्रगुज़ार हूँ इस पूरी टीम का जो इस अशरे का इनेकाद करती है, और शुक्रगुज़ार हूँ बानियान बादशाही आशूर खाना का और आप तमाम मोमिनीन हज़रात का कि आपकी दुआओं से अल्लाह ने मुझे ये फिर सआदत दी कि मैं इस मिंबर तक आ सका। पिछले साल मुझे अटैक हो गया था तकरीबन इसी मतलब 30 मुहर्रम में, लेकिन आपकी दुआ से माशाअल्लाह मैं सही सालिम हूँ और मजालिस पढ़ रहा हूँ जब तक कि मेरे नसीब में इनके दर की खिदमत लिखी हुई है। लेकिन अज़ादारों की दुआ बहुत ज़्यादा असर रखती है, तो आप मुझे दुआओं में याद रखें, मैं आपको दुआओं में याद रखूं, और उसका नतीजा मैं आपके सामने हूं कि दुआ किस तरह असर करती है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। थोड़ा थोड़ा आगे को आ जाइए, थोड़ा थोड़ा बढ़ जाइए, जवानों आगे आओ थोड़ा थोड़ा। बढ़िए थोड़ा थोड़ा, जवान बढ़ जाए थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आओ आगे आओ। हाँ अब सलावत पढ़े मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद। मौजू बड़ा हिस्ट्रिकल मौजू है और बड़ा तारीख़ी मौजू है, और उस मौजू के ऊपर अक्सर लोगों से आपने सुना भी है, लेकिन मैं आपको तारीख़ की उन वादियों में लेके जाऊंगा कि जिन वादियों में अक्सर लोग दाखिल नहीं होते हैं। मौज़ूए गुफ्तगू है गदीर से करबला। गदीर से करबला के बीच में
एक चीज़ और है जो पोशीदा है इसी मौजू के अंदर। हमारे मज़हब की 3 बुनियादें हैं, 3 असास हैं, गदीर, हक़ फ़ातिमा फ़िदक और आज़ादारी यानी करबला। तो ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिनके ऊपर मज़हब शियत टिका हुआ है। अगर हमारी कोई 99 बातें मानता हो और गदीर, फ़िदक और करबला को न मानता हो तो फिर इसका मतलब यह है कि वो हमारी एक भी नहीं मानता। और अगर कोई हमारी ये 3 बातें मान ले, हमें उससे पूरा इस्लाम मनवाना भी नहीं है। गदीर मान लेगा तो वफ़ादारी पैदा होगी, हक़्क़े ज़हरा का इक़रार कर लेगा तो बेवफ़ाई से बचेगा, करबला को मान लेगा तो ज़मीर बेदार हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनको मानना बड़ा ज़रूरी है। जैसे जैसे अशरा बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोगों को किस किस तरह मिसगाइड किया जा रहा है और हम लोगों के ख़िलाफ़ क्या क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं और हमारे मज़हब को कैसे कैसे बदनाम किया जा रहा है और हमारा मज़हब कैसे कैसे हमारे जवान गलत गलत फ़िक्रों में आ रहे हैं। इसलिए कि मजलिस का मकसद यही है कि जहालत को दूर करो, इल्म की शम्मे रोशन करो। जैसे जैसे इल्म बढ़ता चला जाएगा वैसे ही दुनिया आले मोहम्मद से करीब होती चली जाएगी। जहाँ जहाँ जहालत है वहाँ वहाँ आले मोहम्मद से दूरी है, जहाँ जहाँ इल्म है वहाँ वहाँ आले मोहम्मद से क़ुर्बत है। एक सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। और सबसे पहले चूँकि आप मजलिस में आए हैं और ये अशरा बड़ा अजीम अशरा है, ये अय्याम बड़े अजीम अय्याम हैं। मैं अगर अपने लफ्ज़ों में कहूँ तो पहली मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक वो हुआ है जो उनकी मीरास था, लेकिन 11 मुहर्रम से लेके 40 तक वो हुआ है जो उनकी मीरास नहीं था। बहुत आले मोहम्मद इन अय्याम में बड़ी मुसीबत में हैं। थोड़ा सा खुराफात से, थोड़ा सा हंसी मजाक से, थोड़ा सा मिजाह से इन दिनों में परहेज़ फरमाएं। आपके काले लिबास से ज़्यादा आपकी शक्ल से लोग मुतासिर हों कि ये आदमी गम में है, मुसीबत में है। तो इन अय्याम को ऐसे मनाइए जैसे हर दिन आशूर का दिन है, हर दिन मुसीबत का दिन है, हर दिन परेशानी का दिन है। अज़ीज़ों, जब कल से इंशाअल्लाह मजलिस में आइएगा तो सबसे पहले वुज़ू करके आइएगा। मैं हर मजलिस में जो पहले अशरे की पढ़ता हूँ आदाब मजलिस बताता ज़रूर हूँ कि आप वुज़ू करके आइएगा, इसलिए कि इंसान का जहन वुज़ू करने के बाद इस बात की तरफ मुतवज्जे होता है कि हम किसी फंक्शन में नहीं जा रहे हैं, इबादत खुदा करने जा रहे हैं। तो अपने जहन को मुतवज्जे रखिए कि हम इबादत करने के लिए आए हैं। हम जो हैं कोई फंक्शन में नहीं आए हैं, किसी जलसे में नहीं आए हैं, किसी प्रोग्राम में नहीं आए हैं और किसी की दिल आज़ारी के लिए नहीं आए हैं। ये मजमा जो इकट्ठा हुआ है ये इल्म लेने के लिए हुआ है, ये आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल के लिए हुआ है, ये उनकी मुसीबतों के लिए हुआ है, ये उन मसाइल के हल के लिए हुआ है जो इंसान की ज़िंदगी में रोज़मर्रा के मसाइल पाए जाते हैं। तो चूँकि आप यहाँ बादशाही आशूर खाने में नहीं आ रहे हैं, आप हुसैन के घर में आ रहे हैं, आप दरवाज़े हुसैन पे आ रहे हैं, तो दरवाज़े हुसैन पे आने का पहला अदब ये है कि वुज़ू करके आइए। यहाँ नजिस लोगों की एंट्री नहीं है, पाकीज़ा लोगों का दाखिला है। एक सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक सूरह फातिहा अली अहमद बदर इब्ने अली मोहम्मद की रूह को इसाल फरमाएं। जब तमहीद मैंने पढ़ दी और अशरे का आगाज़ अब यहाँ से होगा। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर।
सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बस अब 10 दिन तक आप मेरे साथ हैं और मैं आपके साथ हूँ, और हमें हक़्क़े अली साबित करना है। इंशाअल्लाह पूरे 100 200 हवाले अहले सुन्नत की किताब के लेके बैठेंगे, इसलिए कि हमारा ये हक़ ऐसा है जो हर शरीफ इंसान ने लिखा है। समझ रहे हैं आप? तो खाली अपनी किताबों से नहीं पढ़ेंगे, उनकी भी किताबें पढ़ेंगे और पहले इधर से मुतमईन होके जाइए, मुतमईन न हो तो जितना भी शोर मचाइए, लेकिन पहले मुझसे पूछिए और कि आपने क्या कहा है और आप क्या कहना चाहते हैं और ये बात किस किताब में मौजूद है। तो इंशाअल्लाह मैं आपको सारे प्रूफ दूंगा जितना मेरे अंदर इल्म है। एक सलावत बावाज़े बुलंद पढ़ दे मोहम्मद वाला। वाजिल, इस लफ्ज के सुना है, एक दफा और पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली मोहम्मद वाजिल। तो पहला काम कल से आपका है कि आप बावुजू आएंगे, वुजू करके आएंगे इंशाअल्लाह। हर जवान जितना भी मजलिस में बैठा है कोशिश करे, चाहे 15 मिनट की मजलिस हो, चाहे 10 मिनट की मजलिस हो, चाहे मरसिए पे तमाम हो, आपकी कोशिश होनी चाहिए वुजू करके आना, ताकि आपका जहन तब्दील हो कि मैं इबादत करने आया हूँ, मैं अल्लाह से करीब होने आया हूँ, मैं हुसैन से करीब होने के लिए आया हूँ। तो पहला काम है वुजू करना। दूसरा काम है, जब आप अपने घर से चले तो चलने से पहले 4 सलाम आपको करने हैं। कितने सलाम करने हैं? 4 सलाम। ये जो छोटा सा अमल है, इस अमल से इंशाअल्लाह आपकी हर मुराद पूरी होगी, हर परेशानी दूर होगी, हर मुसीबत दूर होगी। कर्ज वाले हों, बे औलाद हों, या जिनकी बेटियों की शादी ना होती हो, या जो परेशान हाल लोग हों, ये छोटा सा अमल है। पहले वुजू करने के बाद अपने दरवाजे पर खड़ा होके, अगर लंबा वक्त नहीं है, जल्दी में है, तो आप एक सलाम कर सकते हैं, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन। इतना सलाम कहिए। चाहे मजलिस में आइए जब कहिए, जॉब के लिए निकलिए जब कहिए, घर से ऐसे ही निकले हो जब कहिए, किसी बहन भाई गए हो जब कहिए, इसलिए कि ये सलाम आपको बहकने नहीं देगा। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं, ये सलाम आपको राहे गुमराही से रोकेगा, सही रास्ते पर लेके आएगा। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल, आगे व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल। अब मैं आपको बताता हूं, पहला सलाम इमाम हुसैन पे पढ़ा, दूसरा सलाम जनाब अली अकबर पे पढ़ा, तीसरा सलाम उनकी औलाद पे पढ़ा, चौथा सलाम उनके असहाब पे पढ़ा। तो इमाम हुसैन को कितने जवाब देने हैं आपके? तवज्जो चाहता हूं, यानी अली अकबर भी जवाब देंगे, हुसैन की औलाद भी जवाब देगी, हुसैन भी जवाब देंगे, असहाब भी जवाब देंगे। तो अगर आपने 4 सलाम किए हैं तो 4 सलामतियां आपको उधर से मिलेंगी। आपकी औलाद को कुछ नहीं होगा, आपके असहाब को कुछ नहीं होगा, आपके दोस्तों को कुछ नहीं होगा, आपके बुजुर्गों को कुछ नहीं होगा। इसलिए कि सलाम करना मुस्तहब है, जवाब देना वाजिब है। अमा जब मौलवी वाजिब ना छोड़े तो जो शरीयत का वारिस हो,
हुसैन इब्ने अली, तो वो जवाब नहीं देंगे। तो पहला अमल वुजू, दूसरा अमल सलाम। और अब अपने घर से निकलिए और निकलने के बाद कोशिश करिए, गुफ्तगू से परहेज करिए, सलावात पढ़ते हुए आइए और सलावात पढ़ते हुए जाइए, ताकि गुनाह बिल्कुल न रहे नामे आमाल में। इसलिए कि ये सलावात गुनाहों को, नबी से किसी ने पूछा, इमाम से पूछा, गुनाह बहुत ज्यादा हैं, करूं तो क्या करूं? रसूल ने, नबी ने, इमाम ने फरमाया, जितना हम पर सलावात पढ़ता चला जाएगा गुनाहों से पाक होता चला जाएगा। तो इंशाअल्लाह आप कल से ये अमल करिए, सलावात पढ़ते हुए, चाहे एक ही तस्बीह पढ़िए। और इन दिनों में तो खुसूसन, चूंकि ये आले मोहम्मद के दिन है, इन दिनों में तो खुसूसन आपको करीब होना है आले मोहम्मद से। लिहाजा आइए, ये तीसरा अमल है। चौथा अमल, और मौजू शुरू, चौथा सुनिए। जब आइए तो सर उठा के नहाइए। जितने भी अज़ा खाने हैं, जिन अज़ा खानों में आप जाते हो, ये गलती ना करना कि सर उठा के जाना। कोशिश करना सर झुका हो तो आना। अब मैं जुमला कहना मेरा काम है, समझना आपका काम है। इस दरवाजे पर सर उठाने वालों को इज्जत नहीं मिलती, सर झुकाने वालों को इज्जत मिलती। अमा आपकी तो क्या हकीकत है, अगर आसमान का सितारा भी आता है तो बड़ा बन के नहीं आता, छोटा बन के आता। सलावात भेज दें मोहम्मद। तो इंशाअल्लाह आप कल से क्या करेंगे? वुजू 1, सलाम 2, सलावात 3 और दरवाजे पर झुक के आना 4। अब मजलिस अपना काम खुद ही कर देगी। ये 4 काम आपको करना है, 5वां काम मजलिस कर देगी। वो कहेंगे 5वां काम क्या है? सुनिए क्या है। पूरी दुनिया में आज तक ये कोशिश हो रही है हर मुल्क की कि गरीब तबके को रईस के बराबर कर दिया जाए, लेकिन हर मुल्क की ममलकत और हर मुल्क आज तक इस मसले में न कामयाब हुआ और न आगे चांस हैं। गरीब और रईस का फर्क आज तक दुनिया नहीं मिटा सकी, मगर करोड़ों सलाम हो अजमते शहजादिये कौनैन और सिद्दीक़े सुगरा जनाबे ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा पर कि उन्होंने मजलिसी शक्ल में हुसैन की यूनिवर्सिटी को कायम करके रईस को गरीब के बराबर में बिठा के कयामत तक के लिए इस फर्क को दूर कर दिया। जहां मजलिस में रईस बैठता है वहीं मजलिस में गरीब बैठता है। एक सलावात भेजे मोहम्मद। बताइए फर्क मिटा या नहीं मिटा? एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई। ये 2 ही जगह होता है बस, या मस्जिद में या मजलिस में। वहां भी शरीयत का मसला है, वहां भी मैं आपको सुना दूं शरीयत भी। अगर एक बेचारा गरीब सा आदमी मस्जिद की पहली सफ में बैठ गया नमाज में और आया एक रईस, और मस्जिद उसी रईस की बनवाई हुई थी और करोड़ों रुपया भी उसी रईस ने लगाया था, लेकिन लिख दिया था कि यह मस्जिद है। उसके बाद उसे जगह ना मिली तो उसने गरीब आदमी को पहली सफ से उठा के खुद बैठ गया। पूछिए मुज्तहिद से इसकी नमाज है क्या? पूछिए। बनवाई भी उसी की है, पैसा उसी का है, मगर उसकी नमाज नहीं है। क्यों? इसलिए कि है ना, ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, नमाज के करीब ना जाना जब तुम नशे में हो, नमाज के करीब मत जाना जब तुम नशे में हो। हमारे लोगों ने समझा
या नशे से मुराद यानी शराब। अब भाई शराब पी के आएगा कहाँ, वो तो गली में पड़ा रहेगा, तो इतनी हिम्मत कहाँ होगी शराब के बाद जो आ सके। तो नशे से मुराद शराब का खाली नशा नहीं है। करोड़ों सलामों मेरे मौला अली पर जिनकी विलायत का आशरा मैंने शुरू किया है। वो फरमाते हैं अस्सुकरो सकरात, नशे 4 तरीके के हैं। नींद का नशा, शराब का नशा, सल्तनत का नशा, दौलत का नशा। जब इमाम बाड़े में और मस्जिद में जाना, चारों नशे घर रख के जाना। तो ये 5वां काम है, यानी कल से मजलिस में आना तो हर तरीके का नशा घर छोड़ के आना। यहाँ कोई नशा नहीं चलता, यहाँ बस एक ही नशा है और वो है विलाय अली, बस वो लेके आना। तो लिहाजा ये 5वां काम है जो मजलिस खुद कर देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अब मौजू शुरू, या अय्युहर रसूलो बल्लिग। मौजू है गदीर और करबला। ए मेरे रसूल, सूरह मायदा आयत नंबर नोट कर सकते हैं, सूरह मायदा आयत नंबर 67, आयत नंबर 67। सूरह मायदा 5वां सूरा कुरान मजीद का। मायदा अरबी में कहते हैं दस्तरखान को। इसमें मन्नो सलवा की बातें हैं, दस्तरखान नाजिल होने की बातें हैं, तो लिहाजा यह दस्तरखान मायदा, ये भी एक मायदा ही है जिस पे आप बैठे हैं। बात समझ रहे? दुनिया के हर घर में खाली एक दस्तरखान बिछता है। हुसैन के दरबार में 2 दस्तरखान बिछते हैं। एक दस्तरखान जिस्म को तकवियत पहुंचाता है, एक दस्तरखान रूह को बुलंद करता है। तो ये भी मायदा ही है। मजलिस जो है एक मायदा है, एक दस्तरखान है। तो लिहाजा सूरह मायदा आयत नंबर 67 और इरशाद क्या होता है? या अय्युहर रसूलो बल्लिग। ऐ मेरे रसूल पहुंचा दीजिए उस पैगाम को जो हम तुम्हारे ऊपर पहले नाजिल कर चुके हैं। अभी यहीं रहिए। या अय्युहर रसूल, ए मेरे रसूल, न या अहमद कहा न या मोहम्मद कहा। यह अरबी ग्रामर की लताफत है। पूरे कुरान में आपको या अहमद नहीं मिलेगा कहीं। हमारे नबी के कितने नाम है जरा जोर से बता दीजिएगा। नहीं, नाम कितने हैं हमारे नबी के? 2, एक अहमद और एक मोहम्मद। एक अल्लाह का रखा हुआ, एक अबू तालिब का रखा हुआ। 2 नाम हैं, एक अहमद एक मोहम्मद। अहमद रखा अल्लाह ने, मोहम्मद रखा अबू तालिब ने। अब मैं ये मजमा इंशाअल्लाह खामोश नहीं रहेगा। अब जो कलमा पढ़वाया अल्लाह ने तो अपने नाम का नहीं पढ़वाया। कलमा अपने ना, ये मुझे दिखाइए, ला इलाहा इल्लल्लाह अहमद रसूलुल्लाह। क्या पढ़ते हैं आप? जोर से बोलिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। तो अहमद रसूलुल्लाह भी तो हो सकता था, मगर परवरदिगार ने कलमे में मोहम्मद रख के बता दिया। काफिर कहने वालों सोच लो, तुम्हारे आबा व अजदाद भी मुसलमान जब तक न बनेंगे जब तक उसका रखा हुआ नाम न ले लें। तो दिखाइए मुझे कुरान में कहीं या अहमद नहीं है, या मोहम्मद नहीं है। खुदा की कसम नहीं है, पूरा कुरान पढ़ लीजिए। या अहमद नहीं है, या मोहम्मद नहीं है, बल्कि
अच्छा आदम को कहिए या आदमो उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना, तू भी आराम कर जन्नत में, तेरी बीवी भी आराम करे जन्नत में। आदम का नाम लिया है, या मूसा, मूसा का नाम लिया, या ईसा, ईसा का नाम लिया, या इब्राहीम, इब्राहीम का नाम लिया, यूसुफ का नाम लिया, याकूब का लिया, या के साथ। मगर पूरे कुरान में न या मोहम्मद है न या अहमद है, बल्कि सब नबियों के नाम या के साथ ले रहा है खुदा। और जब आई रसूल की बात, या यूहन नबी ताहा यासीन या यूहल मुज़म्मिल या यूहल मुद्दस्सिर, ए मेरे सैयदो सरदार, ए मेरे पाकीज़ा, ए मेरी चादर ओढ़ने वाले, ए मेरे कमली ओढ़ने वाले। मुसलमान इन्हीं चीज़ों का नारा लगाता है ना, कभी शहर में, कभी इफ्तार में, कभी मस्जिद में, कमली वाला नबी, कमली वाला नबी, कमली वाला नबी। शौक से नाते रसूल पढ़िए, चादर वाला नबी, कमली वाला नबी। अरे भाई कभी गौर तो करिए, चादर थी किसकी, कमली थी किसकी। हमें फज़ाइल नबी पे एतराज नहीं है, मगर कभी चादर वाली का भी तज़किरा करो, कमली वाली का भी तज़किरा करो। तारीख में हमको मिला चादर बेटी की थी, कमली माँ की थी। किसकी थी अजीजों कमली? खदीजा की। और चादर किसकी थी? फातिमा की। और मुझे अल्लामा तालिब जौहरी साहब की एक बात याद आ रही है, वो ये कहते थे कि आदमी कंबल कितनी मिनट ओढ़ सकता है साल में, कितने दिन ओढ़ेगा। अब ये सर्दी चल रही है, कोई पागल थोड़ी है जो कंबल ओढ़े। तो कंबल चंद लम्हों के लिए, चंद घंटों के लिए, मौसम में चादर, मौसम में का कमाल की बात है। जिस कंबल ने चंद लम्हों के लिए नबी को अपनी गोद में ले लिया, उसके तो इतने कसीदे पढ़ते हो, और जिस अबू तालिब ने बचपन में गोद में खिलाया हो, उसका नहीं करेंगे। क्यों नहीं होता भाई? सारे एतराज के जवाब हम शिया उलमा ही दें क्या मिंबरों से? कभी कभी हम भी तो कुछ पूछे उनसे, भाई क्यों तज़किरा नहीं करते आप अबू तालिब का? कौन सा तुम्हारा बाग काट लिया अबू तालिब ने? कौन सी तुम्हारी जायदाद गस्ब कर ली अबू तालिब ने? खुदा की कसम, अगर गदीर में अली को मौला न बनाया जाता तो ये भी अबू तालिब के कसीदे पढ़ता। लेकिन इसको जिद्दी इस बात की है कि अबू तालिब की नस्ल कयामत तक गदीर में हाकिम बन गई। सलावात भेजें मोहम्मद। अगर गदीर ना होती तो इनको कोई प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम है गदीर, सारी परेशानी है गदीर, सारी मुसीबत है गदीर। गदीर निकाल दीजिए, आपके पास भी कुछ नहीं बचता। मैं सही कह रहा हूं, आपका भी दामन खाली है। असले शे गदीर ही है बस, इसीलिए अल्लाह को लहजा बदलना पड़ा। वरना ए मेरे प्यारे नबी, ए मेरे पाकीज़ा नबी, ए मेरे ताहिर नबी, ए मेरे सैयदो सरदार नबी। मगर जब आई विलायत अली की बात, या अय्युहर रसूल बल्लिग। अच्छा भाई, अरबी में माशाल्लाह आप तो रहे अरब मुल्क में, अरबी में ग्रामर में ये जो रसूल है ये सबसे बड़ा ओहदा है नबी के ओहदों में, या इमामत या रिसालत सबसे बड़ा ओहदा है। तो या अहमद ने कहा, या अय्युहल मुज़म्मिल ने कहा, या अय्युहर रसूल कह के बताया कि दामाद की विलायत का ऐलान नहीं है। अरे मैं तवज्जो चाहता हूँ भाई, खुदा की कसम बड़ी मेहनत से मैं निकाल के लाया हूँ ये नुक्ता। यानी दामाद का ऐलान नहीं है, इमाम का ऐलान है। रिश्तेदारी की बुनियाद पे ऐलान नहीं हो रहा है,
इसीलिए खिताब किया कि आप मोहम्मद बन के ऐलान न करना। अरे मैं तवज्जो चाहता हूँ भैया, अहमद बन के ऐलान न करना, जहरा का बाप हो के ऐलान न करना, अली का भाई हो के ऐलान न करना, नहीं, ऐलान करना सबसे बड़ा रसूल बनकर। या योर रसूल, ये तो रसूल की लतावत थी। बल्लिग, दो लफ्ज हैं, इस पे मैं तवज्जो चाहता हूँ, जरा अच्छी सलावात पढ़ें क्योंकि भारी मैटर है थोड़ा सा। अरबी ग्रामर समझानी है आपको। देखिए, एक तो लफ्ज है इबलाग। क्या लफ्ज है, जरा बोलिए मेरे साथ थोड़ा सा, क्योंकि ग्रामर का मसला है थोड़ा, तो इसमें आपको भी थोड़ी इबलाग। और ये लफ्ज माशाल्लाह हैदराबाद के मोमिनीन, हमारे शिया जहां जहां भी हैं, सब बोलते हैं। भाई जरिया इबलाग क्या है, बोलते नहीं बोलते, पहुंचाने का जरिया, जरिया इबलाग यानी पहुंचाने का जरिया। एक है इबलाग और एक है तबलीग। इबलाग, तबलीग। इबलाग का मतलब है एक मर्तबा पहुंचाना, तबलीग का मतलब है बार बार पहुंचाना। अब मैं आपको देखे कहां ग्रामर में ले आया, क्या कहा, या अय्युहर रसूलो अबलिग, ए रसूल पहुंचा दो, अबलिग नहीं है, या अय्युहर रसूलो बल्लिग, ए रसूल कंटिन्यू पहुंचाते रहो। अरे तवज्जो भाई है, बल्लिग कंटिन्यू, मुस्तकिल, हमेशा, हर बार, जहां बैठो मही अली की बात करो। ये ऐसे मानने वाले नहीं हैं, जहां बैठो अली की बात करो, जहां रुको अली की बात करो, जहां मौका मिले विलायत पहुंचाओ। बल्लिग, अच्छा यहां ढिंडोरा पिटता है ना, अरे मौलवी तबलीग नहीं कर रहे, मौलवी तबलीग नहीं कर रहे, मौलवी तबलीग नहीं कर रहे। कुरान मजीद पढ़ के तो देखिए, नमाज के साथ तबलीग का लफ्ज नहीं आया, रोजे के साथ तबलीग का लफ्ज नहीं आया, हज के साथ तबलीग का लफ्ज नहीं आया, ज़कात के साथ तबलीग का लफ्ज नहीं आया, खुम्स के साथ तबलीग का लफ्ज नहीं आया, हज के साथ तबलीग का लफ्ज नहीं आया। अल्लाह ने लफ्ज इस्तेमाल किया विलायत अली के लिए। सबसे बड़ी तबलीग ही है विलायत अली। जरा सब मिलके एक सलवात पढ़ दे बाबा जी। ये एक गिरामर है, ये है गिरामर। सबसे बड़ी तबलीग है विलायत अली, सबसे बड़ी तबलीग है गदीर पहुंचाना। गदीर के मसले में जाकिरीन भी पकड़े जाएंगे, मौलवी भी पकड़े जाएंगे और हम लोग भी पकड़े जाएंगे। इसलिए कि जितनी गदीर हमको पहुंचानी चाहिए थी, इतनी गदीर हम दुनिया में आज तक न पहुंचा सके। इसका सवाल होगा मैशर, मेरे से भी होगा, उलमा से भी होगा, आपसे भी होगा। तो गदीर को इस अशरे के बाद जिंदगी का असले मकसद, अगर आप कहें हम में ताकत नहीं किबला पहुंचाने की, कैसी ताकत नहीं है? मुहर्रम तुमने पहुंचाया या नहीं? बताइए। ये हिंदू मुहर्रम मना रहा है, ईसाई मुहर्रम मना रहा है, यहूदी मुहर्रम मना रहा है, हिंदू मुहर्रम मना रहा है, किसने पहुंचाया? ये आप ही ने तो पहुंचाया। तो जो आपने पहुंचाया वो घर घर चल गया, गदीर आपने पहुंचाई नहीं। गदीर तुमने एक ही दिन मनाई, वो भी बिरयानी खा के बैठ गए। किसी ने ज्यादा किया, हलवा बना दिया, किसी ने ज्यादा कहा। ओ भाई, अपने मजमे में गदीर नहीं बतानी है, पूरे वर्ल्ड में
गदीर पहुंचाना है जैसे मुहर्रम पहुंचाया है। बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए कि गदीर है क्या, इसीलिए लफ्ज इस्तेमाल किया ग्रामर में बड़ा सख्त, या यो रसूल बल्लिग, पहुंचाते रहो। क्या पहुंचाते रहो? विलायत अली पहुंचाते रहो। इस्लाम इसी पे टिका है। अब मैं एक हदीस सुनाता हूं ताकि कोई आदमी बगैर दाद दिए ना रहे। अहले सुन्नत भाइयों की किताबों में मौला अली की विलायत के लिए एक हदीस, और हमारे मजहब के शेख सदूक जिनकी विलादत थी, शेख सदूक के जो बाप थे उनके कोई बेटा नहीं था, उनके बाप ने इस्तगासा किया इमाम ज़माना से। इमाम ज़माना ने दुआ की, इमाम ज़माना की दुआ से जो बच्चा पैदा हुआ वो शेख सदूक बना। इसी शेख सदूक जिसकी विलादत इमाम ज़माना की दुआ से हुई, जब ये काफ़ी जवान हो गए और काफ़ी इन्होंने किताबें लिखी तो इनके पास इमाम ज़माना ने पैगाम पहुंचवाया, शेख सदूक हमने दुआ की थी तेरी विलादत की, मगर तूने अपनी विलादत का वो असली काम अभी तक नहीं किया जिसके लिए हमने तुझे पैदा कराया था। उसने कहा मैंने तो काफ़ी किताबें लिख दी। कहा नहीं, हमारे वजूद पर, इमाम ज़माना फरमाते हैं मेरे वजूद पर एक ऐसी किताब लिख कि दुनिया का कोई एतराज करने वाला जब भी मेरे वजूद पर एतराज करे तो तेरी किताब पढ़ ले और मुतमईन हो जाए। सुनना है मेरा मजमा, माशाअल्लाह संजीदा मजमा। क्या किताब पढ़े? उन्होंने एक किताब लिखी। इमाम ज़माना के ऊपर कोई भी आदमी किताब लिखेगा तो उस किताब के हवाले बगैर नहीं लिख सकता। उस किताब का नाम सुन लीजिए, लज्जत आ जाएगी, घरों तक लज्जत आती रहेगी। और खाली सुन के ना जाइए, अपने घर जाइए, रात में सोने से पहले गूगल पे जाके जहां इधर उधर की बातें करते हो मियाँ, कभी कभी किताबों को भी वक्त दो ना थोड़ा सा, समझ रहे? तो कुछ तो देखा करो मियाँ। नहजुल बलागा है, सहीफा सज्जादिया है। हमने जाहिल इमामों को माना ही नहीं है कि जो हमें कुछ ना दे के गए हो। नहजुल बलागा हमारे पास, सहीफा सज्जादिया हमारे पास हैं, तो कुरान हमारे पास, दूसरी किताबें उलमा ने हमारे लिए लिख दी। किताब का नाम रखा गदीरी। अब ये ना समझिए गदीरी किताब का नाम है, यानी किताब का नाम भी रखा बिल्कुल गदीरी। किताब का नाम क्या है? इकमालुद्दीन व तमामुन नेमा। मैं जिसको पहुंच गया उसे मजा आ गया। क्या नाम है किताब का भाई? इकमालुद्दीन तमामुन नेमा। यही दो लफ्ज इस्तेमाल हुए ना गदीर में। हमने दीन मुकम्मल कर दिया, नेमतें तमाम कर दी। अभी जाना मजलिस से निकलना, गूगल पे सर्च करना कि किताब है या नहीं। उर्दू में भी है, अंग्रेजी में भी है, फारसी में भी है। कोई बहाना नहीं बना सकता कि मैं तो अंग्रेजी का मास्टर हूं, मुझसे। अंग्रेजी में भी है भाई, पढ़िए तो सही आप। तो फिर माशाअल्लाह जो इमाम ज़माना पे दुनिया एतराज़ करती है ना, गदीर के वारिस पर और इस मौला पर, बारवे पर, तो सारे एतराज़ के जवाब आपको उस किताब में मिल जाएंगे। उस शेख सदूक ने अपनी अमाली में सफ़ा 85 के ऊपर ये हदीस लिखी। तैयार हो जाइए, गदीरी बन के सुनिए। विलायत अन इब्ने अब्बास क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विलायत अली इब्ने अबी तालिब विलायतुल्लाह। अली की विलायत अल्लाह की विलायत है। नहीं भाई, जरा गदीरी बन के सुनिएगा। सलावत बावाज़े बुलंद पढ़े मोहम्मद वाले। सुनिए जी, और मेरी मेहनत भी देखिएगा। विलायत अली इब्ने अबी तालिब, इतना जुमला नहीं कहा नबी ने विलायत अलीन।
अली की विलायत नहीं, विलायतो अली इब्ने अबी तालिब, अबू तालिब के बेटे अली की विलायत। अगर बाप में खराबी हो तो मजमे में नाम नहीं लिया जाता। और अब एक एक की आवाज में हदीस है, विलायत अली इब्ने अबी तालिब विलायतुल्लाह व हुब्बुहु इबादतुल्लाह व इत्तिबाउहु फरीज़तुल्लाह व औलियाउहु औलियाउल्लाह व आदाउहु आदाउल्लाह व हर्बुहु हर्बुल्लाह व सिल्मुहु सिल्मुल्लाह। सुन्नी शिया क्या लिखते हैं? अली की विलायत अल्लाह की विलायत, व हुब्बुहु इबादतुल्लाह, और अली की मोहब्बत रखना अल्लाह की इबादत, व इत्तिबाउहु फरीज़तुल्लाह, और अली के पीछे चलना यह अल्लाह का फरीज़ा है। व औलियाउहु औलियाउल्लाह, अली के दोस्त अल्लाह के दोस्त है, अली के दुश्मन अल्लाह के दुश्मन है, अली से जंग अल्लाह से जंग है, अली से सुलह अल्लाह से सुलह है। नबी ने आम कर दिया कि अली से जंग अल्लाह से जंग है। चाहे कोई भी करे, मेरा घर का करे, मेरा सहाबी करे, मेरी बीवी करे, जो भी अली से लड़े गोया के अल्लाह से लड़ रहा। सलावात भेज दे। कलेजा निकल जाता है मियां अरबी इबारत में। हाँ, तो जो इससे जंग करे अल्लाह से जंग की, जो अल्लाह से जंग करे वो रजी अल्लाह है। कितना बड़ा फलसफा है भाई। मतलब आपने मैं आपसे लड़ूं तो आप मेरे से राजी होंगे क्या? ये 6-7 गालियां टिकाएंगे आप, बुरा कहेंगे नहीं कहेंगे भाई? जब मैं आपसे लड़ूंगा तो आप मुझे बुरा कहेंगे। तो जो अली से लड़े यानी अल्लाह से लड़ा, तो अब जो अल्लाह से लड़े अल्लाह उससे राजी कैसे हो? रज़े अल्लाह होने के लिए शर्त है पहले अली को राजी कर, और किसी को भी रज़ी अल्लाह लिख, मगर पहले देख ले कि अली राजी हैं या ज़हरा राजी हैं। अगर ये दोनों मियाँ बीवी राजी हैं तो रज़ी अल्लाह है, वरना रज़ी अल्लाह से आपका कोई राबता नहीं है। तो ये है विलायत अली। पहुंचाइए इसको। और किसने पहुंचाया? खुदा की कसम तरीका बता रहा हूं मैं आपको पहुंचाने का। अली का आखिरी वक्त है और एक सहाबी, सुनिए इस हिस्ट्री को बिल्कुल चुप होकर सुनना है आपको, दाद नहीं देनी है, क्योंकि दाद कभी कभी असले मतलब वो कर देती है। मैं खुद कह रहा हूं, हालांकि कोई जाकिर आपको दाद से रोकने का नहीं, ये भी बता रहा हूं मैं आपसे, वो तो आपकी तारीफें करके लेने की कोशिश करेंगे। और तो सुनिए, आप जरा खामोश रह के सुनिए, दिलों पे लिख के ले जाइए। विलायत अली कैसे पहुंचाई जाती है? मेरे मौला के सर पे पट्टी बंधी है, मेरे मौला की आंखें बंद है। हुजर इब्ने उदई उसी वक्त सलाम किया आके, मौला हुजर का सलाम लो। अली ने आंखें खोली, कौन? मौला तुम्हारा चाहने वाला हुजर इब्ने उदई, जिसका रोजा शाम में है, जिसकी कब्र को दाइश वालों ने उखाड़ा था तो बाकायदा कब्र से ऐसा निकला कि जैसे आज ही दफन किया हो। अली के दुश्मन गलते हैं, अली के दोस्त नहीं गलते। मौजज़ा देखा पूरी दुनिया में। तुम जलील करना चाहते थे हुजर को, अल्लाह ने ऐसी इज्जत दे दी कि कब्र खोद के तौहीन करना तुम्हारा काम है, जनाजे को सालिम निकाल के इज्जतदार बनाना हमारा काम है या नहीं है? ए हुजर
आंखें बंद अली की। ए हुजर, हाँ मौला, अगर तेरे ऊपर ऐसा वक्त आ जाए कि तुझे मेरे दुश्मन कायनात की बहुत ज्यादा दौलत दे और ये कहें अली को छोड़ दे, तो क्या करेगा? मौला असली गुलाम हूं। अरे तवज्जो चाहता हूं, असली गुलाम हूं, बिकने वालों में नहीं हूं। दौलत को ठोकर मार दूंगा मगर आपका रास्ता नहीं छोड़। अच्छा हुजर, अगर तुझे कत्ल करें और तेरी औलाद को कत्ल करें और जिंदगी खाली इस बात पे मिले कि विलायत अली का इनकार कर दे, तो क्या करेगा? ये 21 रमजान की बातें हैं जो हो रही हैं। तो हुजर क्या करेगा? कहा मौला अपनी औलाद को ज़बह करा दूंगा, खुद ज़बह हो जाऊंगा, लेकिन मौला आपकी विलायत से इनकार, सुनते रहिए, विलायत से इनकार नहीं करूंगा। इसीलिए अपने मौला से किया हुआ वादा जनाब आयशा खुद फरमाती हैं। अब मेरे पे एतराज ना करना बाहर जाके मजलिस में, कुछ मिंबर के तकाजे भी होते हैं भाई, मिंबर को भी पहचान लिया करो, तो सलावत अच्छी सी पढ़ दो, सलावत अच्छी सी पढ़े, आवाज़ बुलंद मजमा बहुत है। हाँ, ये सलावत जब महशर में पहुंचोगे और ये जो सलावत भेज रहे हो ना इस वक्त, इसका सवाब देखोगे तो अल्लाह से एक ही दरख्वास्त करोगे, माबूद दोबारा भेज ताकि सब मिलके सलावत पढ़ें। मोहम्मद वाजिल, चूंकि आले मोहम्मद की सबसे बड़ी फजीलत अगर कोई है तो वो यही है सलावत। इससे बड़ी कोई फजीलत नहीं है, मैं इंशाअल्लाह कल बताऊंगा। इससे बड़ी कोई फजीलत नहीं आले मोहम्मद की, जो सलावत है सबसे बड़ी फजीलत है। उन्होंने कहा मौला अपनी औलाद कत्ल करा दूंगा मगर आपकी विलायत का इनकार नहीं करूंगा। मुस्तजाबुद्दावात थे। मेरे कहने का मकसद यह है, सहाबी लोग आते थे और कहते थे हुजर हमारे बच्चा नहीं है, दुआ कर दे। दुआ कर दी, औलाद हो गई। हुजर हमारे ऊपर कर्ज है, दुआ कर दी, कर्जा अदा हो गया। हुजर हम इस परेशानी में हैं, दुआ कर दी। कमाल की बात है, मेरे मौला के मोज़े पे एतराज करते हो, ये काम तो एक गदीरी भी कर सकता है। सब ने लिखा, मिर्जा इंजीनियर को चेक कर लीजिए, तारिख जमील को चेक कर लीजिए, डॉक्टर ताहिरुल कादरी को चेक कर लीजिए। 3 आदमी मुसलसल यूट्यूब पे लिखिए, हुजर इब्ने उदई ये ऐसा सहाबी है कि जिसको मौला अली को न मानने वाले भी इसे मानते हैं, रसूल को मतलब बीबी जहरा को न मानने वाले भी इसे मानते हैं। तमाम मुसलमानों का फिरका, जितने भी मुसलमानों के फिरके हैं, हुजर बिन उदई को मानते हैं और कहते हैं माविया ने बड़ी गलती की, माविया बिल्कुल गलती पे था, माविया ने बड़ा जुल्म किया। इन मुसलमानों को अली पे जुल्म नजर नहीं आया। अरे मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा अगर आप सोच लें, मगर अली ने ऐसा गुलाम छोड़ दिया एक। तुम मेरी मजलूमियत न मानो, इसकी तो मानोगे। मुस्तजाबुद्दावात कहते हैं इतनी लंबी लंबी नमाजें पढ़ता था, कोई टाइम ऐसा नहीं जिसमें बावुजू न रहे। ये इसकी सिफात थे। अगर कभी भी हदस सादिर हुआ पहले वुजू, और जब भी वुजू की 2 रकत नमाज पढ़ी। अली वाला बेनमाजी नहीं होता, अली वाला बेसजदा नहीं होता, अली वाला मस्जिदों का मुखालिफ नहीं होता, अली वाला सजदों का मुखालिफ नहीं होता, अली वाला दीन का मुखालिफ नहीं होता। भाई नमाज दूसरों का हिस्सा नहीं है, अली की बचाई हुई मीरास है। अली वाला और इनका मजाक उड़ाए नहीं।
फिर वो अली वाला नहीं है। अली वाला बता रहा हूं कैसा होता है, गदीरी कैसा होता है, विलायत अली जिसके दिल में आ जाए वो कैसा होता है। सुनिए, मुस्तजाबुद्दावात है, लोग आते हैं दुआ कराने के लिए, हर वक्त बावुजू रहता है। कसूर क्या है कत्ल का, ये भी सुन लीजिए बस। जियाद कूफे का हाकिम है जियाद, और जियाद मिंबर पे बैठा है। अब वो बताओ, जियाद जैसे भी मिंबर पे बैठते थे, कमाल है, हाँ? अब्बा का नहीं पता, अम्मा का नहीं पता। अच्छा, ये अली के दुश्मनों को तोहफा अल्लाह की तरफ से मिलता है कि उनके अब्बा का पता नहीं होता, ये तोहफा मिलता है उन्हें अल्लाह की तरफ से, तो वहां नहीं है भाई। जियाद मिंबर पे बैठा है, ये पहुंच गए, मस्जिद में थे ही ये, जियाद आ गया। जुमा करने से पहले जुमे के खुतबे में मौला अली पे इतनी लानतें अल्लाह की पनाह, अली पे लानतें की जा रही हैं। माविया की तारीफ ही तारीफ। और यार हम बर्दाश्त कर लेते जो वो करता। उठ गया, पहले तो कुछ कंकरियां उठाई, मारी जोर से, हुजर बिन उदैर ने मारी जोर से, और मार के कहा कमबख्त, खुतबे को इतना लंबा करेगा कि नमाज का वक्त भी निकल गया, हाँ? ये कह के मारी। और उसके बाद इन्होंने मारी तो दो ने और मारी। अमा ऐसा लगा जैसे शैतान पे हज में लग रही हो कंकरियां। एक ने मारी। मैं आपको बड़ी संजीदगी के साथ ये मैसेज देना चाहता हूं कि गलत के खिलाफ जरूर खड़े होइए। अगर हुजर ना उठते तो कोई ना उठता, एक हिम्मत करेगा तो दूसरे खुद ब खुद अल्लाह साथ कर देगा। तो अगर कोई गलत काम किसी भी शहर में हो रहा हो तो खाली तबर्रुक खा के घर न जाना, पहले हक के लिए खड़े होना। यह है गदीर, इसे कहते हैं गदीर। हलवा खाने का नाम गदीर नहीं है, बिरयानी खाने का नाम गदीर नहीं है, शरबत पिलाने का नाम गदीर नहीं है। गदीर क्या है? जुल्म के खिलाफ खड़ा होना, नाजायज बात को बर्दाश्त न करना। हुजर ने मारी कंकर, एक से भी नहीं कहा तुम भी मारो। इन्होंने देखा एक का हौसला, दूसरे ने फिर मारी, तीसरे ने फिर मारी, पता चला 15-20 ने मार दी, खत्म हो गया। उसने माविया को खत लिखा, हुजर ने माहौल खराब कर रखा है, हुजर हुकूमत का मुखालिफ है, हुजर जो है अली पे लानत नहीं करने देता, लड़ने लगता है, मुंह को आ जाता है, गरेबान नोच लेता है। उन्होंने कहा ऐसा उसके साथ कितने आदमी हैं? कहा वो तो अकेला ही सब पे भारी है, वो ये देखता ही नहीं मेरे साथ कौन है। हमारा ये है दुश्मन जो कसीदा पढ़ रहा है, वो तो किसी का इंतजार ही नहीं करता। अच्छा तो अब ऐसा करो, गवाह तैयार करो। अब गवाह खरीदे गए, एक की जेब में 1 लाख डाला, दूसरे की जेब में 2 लाख डाला, तीसरे की जेब में डाला, और इल्जाम लगाया कि हुजर ने खड़े होकर मस्जिद में खुलफा को गालियां दी। देख रहे आप कैसे कैसे गेम होते हैं, खबर है? ये गेम आज भी होते हैं। जब आपका किसी से मुकदमा चल जाए और आप कमजोर पड़ने लगे तो आप झूठे गवाह पैसों में लेके जाते हैं। बाज़ीदो याद रखिए, गदीरी कभी न रिश्वत लेता है न रिश्वत देता है। नहीं, गदीरी नहीं है फिर वो, गदीर से उसका कोई राबता दूर दूर का नहीं है। उसने कहा कि ठीक है, 6-7 गवाह तैयार हो गए मियाँ पैसे से, हाँ हुजर ने गलती की, हाँ हुजर ने ये किया। हुजर को कोई फिक्र नहीं है, कोई बात नहीं है, भेजो, कहाँ भेजोगे? और तुम हमें किससे डराते हो? ये तो मेरा मौला पहले ही कह गया था। मुतमईन है, बेटे को पकड़ा, इनको पकड़ा, 5 और 2 को पकड़ा, 7 को ले जाके बाहर से बाहर ले गए जंजीरों में और बेड़ियों में जकड़ के,
और जवान बेटी छत के ऊपर थी, उससे मिलने भी नहीं दिया गया। रोता रोता हुजर चला, मकाम अज़रा में पहुंचे, दो चीजें सामने रखी गई। हुजर, हम तुमको मारना नहीं चाहते, क्या चाहते हो? का पहली चीज, दूनी को बुरा नहीं कहोगे। दूसरी, कहा बस एक दफा अली पे लानत पढ़ दो, जान बख्श दी जाएगी, बच्चे भी नहीं कत्ल होंगे। उसने कहा ये तो मुमकिन ही नहीं है। जिसकी जिंदगी, भाई लफ्ज आसान, मैं कहता हूं आसमान पे जाके सुनना तुम्हारा काम है। जिंदगी भर जिसका गुलाम रहा हो, उसके साथ नमक हरामी नहीं कर सकता, नहीं दे सकता गाली। का सर काट दिया जाएगा, का काट दो। जबान काट देंगे, का काट दो। गला काट देंगे, का काट दो। तेरे बच्चे सामने मार देंगे, का मार दो। नहीं, इससे समझौता नहीं है। माविया ने फिर पैगाम पहुंचवाया, ऐसा करो इनके सामने इनको खड़ा करके इनकी कब्रें खोदो। अब वो कह रहे हैं देखो तुम्हारे लिए कब्र खोद रहे हैं, आधे आधे जमीन में गाड़ दिए गए, आधे आधे गाड़ दिए गए। तलवार, गला कटने वाला है, पढ़ दे लानत। मुस्कुरा के कहा मुमकिन नहीं, अली पे लानत मुमकिन नहीं है, नहीं पढ़ूंगा। उसके बाद कहा अच्छा कत्ल हो, का तैयार है, करो, बस इतना कर, मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने दे। क्योंकि काफ़ी देर से मैंने नमाज नहीं पढ़ी, हुजर नमाज नहीं छोड़ता है। 2 रकत नमाज पढ़ी, जल्दी सेकंडों में नमाज ख़त्म की। माविया के नुमाइंदे ने पूछा इतनी जल्दी? कहा पूरी ज़िंदगी की सबसे आखिरी नमाज जो इतने कम टाइम में पढ़ी, वरना मैं नमाज को बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ता हूँ। तो उसने कहा जुमला कहना मेरा काम है, दाद देना हुजर को आपका काम है। पता क्या कहा? इतनी जल्दी क्यों पढ़ी? कहा ताकि तुम तारीख में न लिखवा दो अली वाले मौत से डर गए। ताकि तुम न लिखवा दो अली वाले, बोलिए जोर से भाई, अली वाले मौत से डर गए। कहने लगे अच्छा मुझे अब सोच के बताइएगा पूरा मजमा, माशाल्लाह बहुत लोग आए, मैं शुक्रगुजार हूं, पहले दिन ही इतना मजमा है, जरा गौर से मुझे सोच के बताइएगा। कोई बाप चाहता है मेरा बेटा मेरे सामने मरे? नहीं, सोच के बताइए, है कोई? हर आदमी चाहता है मैं पहले मरूं बाद में मेरा बेटा। ये गदीरी गुलाम है। जब जल्लाद गला काटने आया, कहने लगे मेरे बेटे का पहले काट। अरे हुजर पागल तो नहीं हो गया? अरे जवान बेटे का, खुदा की कसम मोहसिन आमली ने आयानु शिया में ये अल्फाज लिखे, खयानत करोगे अगर इस जुमले पे ना बोले। हुजर इब्ने उदई ने कहा मैं अपने बेटे को इसलिए अपने सामने मरता हुआ देखना चाहता हूं कि जब तुम इसके सामने मेरे गले पे तलवार रखो तो कहीं बाप के गले पे तलवार देख के विलायत अली का इनकार ना कर दे। हुसैन का गुलाम, एक अली का गुलाम। गदीरी गुलाम भी ऐसा था जिसने बेटे को पहले कत्ल करवाया। हुसैन का गुलाम हुर भी वो था जिसने बेटे को पहले भेजा। ये है क्यों? कहा ताकि मुतमईन मरूं। ये मेरी मजलिस का आज
की मजलिस का सबसे बड़ा पैगाम है, इसे वायरल कर दीजिएगा भाई, जो भी वीडियो बना रहा है पूरी दुनिया में ये 1 मिनट की क्लिप जरूर पहुंचा देना। अली वालों का ये पैगाम याद रखिए, खुद जन्नती बनना कमाल नहीं है जब तक औलाद को जन्नती न बनाओ, खुद मजलिसी बनना कमाल नहीं है जब तक बच्चों को आजादार न बना दो, खुद अली अली करना जब तक बच्चों को घुट्टी में विलायत न पिला दो। तुम्हारी जिम्मेदारी है, घर जाके चेक करो तुम्हारा बच्चा रात में कहां कहां था। ये जिम्मेदारी नहीं है कि बैठ गए घर पे जाके। आजकल हमारे जवान गलियों में ज्यादा हैं, मजलिसों में कम हैं। हो रहा है या नहीं हो रहा बताइए इंसाफ से। चलिए आप कहिए हैदराबाद में नहीं होता, मैं हैदराबाद वालों से वैसे भी डरता हूं, मैं कहता भी नहीं ना भाई यहाँ नहीं होता। चलो यहाँ नहीं होता, और जगह हो रहा है। मजलिस में यहाँ के लिए थोड़ी ही पढ़ रहा हूँ, मजलिस तो पूरे शियों के लिए पढ़ रहा हूँ। उधर मौलाना बैठे, उधर मरसिया खान बैठा, कोई मजमा नहीं, जाकिर बैठा, कोई मजमा नहीं है। गलियों में खड़े हैं, गलियों में। ओ भाई, मस्जिद में मजलिस में आना मुस्तहब है, और हुसैन के गम की तौहीन हराम है। या तो अपने घरों में रहो, और अगर घरों से मजलिस में आ रहे हो तो सड़क वाले ना बनो, फर्शे अज़ा वाले बनो। बैठो आके फर्शे अज़ा पर, इससे अच्छी जगह गलियां नहीं है। पछताओगे महशर में जाके गलियों में क्यों खड़े रहे थे। और अगर मैं आज ये पढ़ दूं, ना कोई नबी आता मजलिस में, ना कोई रसूल आता, ना मलाइका आते, तो ये जो मेरा भाई शिया इंडिया वाला यही बना देगा कल मेरी क्लिप। मौलवी अज़ादार ने पहली मजलिस में कर दिया काम और लिख दिया उसने तो कोई नहीं आता। मैं अगर मजलिस में पढ़ दूं कोई नहीं आता, मुकस्सिर हो गया। अरे अमामे वाले तो ऐसे ही होते हैं, अरे ये मौलवी तो पता नहीं बिक गए हैं, अरे ये कह दिया। भाई मैंने 1 मिनट कह दिया नहीं आते तो मेरी क्लिप बने, और तुम गलियों में खड़े होकर सबूत दे रहे हो। तो कौन सी चीज है जो तुम्हें फर्शे आज़ा तक नहीं आने दे रही। कुछ तो है, कुछ तो है जो फर्शे आज़ा से तुम्हें दूर कर रखा। वरना हुसैनी हो और हुसैन का मातम हो और ये गलियों में हंसी मजाक करे, नहीं। बैठिए फर्शे आज़ा पे आके। हुजर बेटे के गले पे चली तलवार, 6 के 6 मारे गए। हुजर अब भी कर दे लानत अली पे। नहीं करूंगा, कत्ल कर दो। जितने सामने खड़े थे लोग, उनसे कहा गवाह रहना, तुमको वसीयत कर रहा हूं, मुझे इन्हीं कपड़ों में दफनाना, कफन न देना, मुझे इन जंजीरों में दफनाना। बारगाहे रसूल में जाऊंगा, इसका गरेबान पकड़ूंगा वहीं महशर में। कत्ल करो। मुस्कुरा रहे हैं। पूछा मुस्कुराते क्यों हो। अली वालों को पता नहीं क्या हो गया, ये पागल हो जाते। पागल नहीं होते, मुस्कुराते इसलिए हैं कि मौत बाद में आती है, अली पहले आती है। यह है विलायत। अब आप देखिए, जब पहली मजलिस में मैंने इतना सुना दिया तो आगे आगे इंशाअल्लाह आगे आगे देखिए होता है क्या। तो या अय्युहर रसूल बल्लिग, ऐ मेरे पैगंबर पहुंचा दो, कंटिन्यू गदीर पहुंचाओ। इसलिए कि गदीर समझ में आएगी तो फिदक का मुनकिर नहीं बनेगा, फिदक समझ में आएगा तो मुहर्रम का मुनकिर नहीं बनेगा। असले गलती हो रही है गदीर में। बस अजीजों, ये आज का दिन 3 मरसिए मेरे भाई मरसिए खानों ने बहुत अच्छे अच्छे पढ़े। काश इतना मजमा मरसिए में होता तो सर पिटता। समझ रहे? इतना जुमला ही कह देना काफी है। आज शहजादी शाम में दाखिल हुई है। शाम में दाखिला है ज़ैनब का। या अली सर खुला है ज़ैनब। शाम में दाखिला है ज़ैनब का। या अली मजलिस में ये सोच के रोया करें, क्या पता ये सादत फिर मिले न मिले।
न जाने कितने लोग थे जो इस अशरे में पिछले साल थे, इस साल नहीं है। ये आंसू हुसैन के जख्मों का मरहम है, ये आंसू जहरा के दिल का सुकून है, ये आंसू कब्र में नूरानियत का सबब है। समझ रहे आप? बस मैंने जुमला पढ़ दिया, मैं अपने मसाइब शुरू करता हूँ शाम गरीबा से। एक जुमला पढ़ता हूँ जिसमें हिम्मत हो वो बर्दाश्त करे। अल्लामा कज़वीनी ने किताब लिखी ज़ैनब कुबरा मिनल महद इलल लहद, बीबी की जिंदगी पे किताब लिखी, फारसी में और अरबी में है, उर्दू में भी शायद आ गई है। उस किताब में एक जुमला लिखता है, जुमला एक ही है, मगर आप सुबह को भी उठेंगे तो आंख से आंसू निकलता हुआ उठेगा। पता क्या कहता है? शाम गरीबा में सबसे ज्यादा जिस बीबी को मारा गया उसे ज़ैनब कहते हैं। ऐसे नहीं तुम्हारे रोने की आवाज शाम जाए, वाकई शाम जानी चाहिए। तुम रो रहे हो, कोई तमाचे मारने वाला नहीं है, तुम रो रहे हो कोई घुरकने वाला नहीं है, तुम्हारी बच्चियों के कोई कान चीरने वाला नहीं है, तुम्हारी कोई परेशानी नहीं है। सबसे ज्यादा जिस बीबी को शाम गरीबा में मारा गया उसे ज़ैनब कहते हैं। अब वो लिखता है बाद में, कदिस्वद्दमत नोहा मिनज़्ज़र्ब, नेज़े लगने की वजह से ज़ैनब के सर की खाल काली पड़ गई थी। रबाब पे जुल्म हुआ तो ज़ैनब ने बचाया, सकीना को मारा शिम्र ने तो ज़ैनब ने बचाया, उम्मे कुलसूम को मारा तो ज़ैनब गई। नेज़े लगते जाते, नेज़े लग रहे हैं बीबी के, बीबी ज़ैनब के नेज़े लग रहे हैं। उसके बाद जले हुए कपड़ों को इकट्ठा किया और बच्चों के नीचे बिछाया, और इन्हीं आंखों से अल्लाह इस मजलिस की बरकत से आपको करबला जरूर पहुंचाए। करबला में एक जगह है शेर फिजा, जो गए हैं वो चीखे मार के रोएंगे, जो नहीं गए हैं वो जाने की तमन्ना करेंगे। शेर फिजा, ये शेर फिजा का वाकया क्या है? एक जगह बनी है शेर फिजा। जगह ये है कि एक मर्तबा अभी खेमों में आग नहीं लगी है और फिजा खड़ी है खेमे के दरवाजे पर और ज़ैनब कलेजा पकड़ के बैठी है। एक मर्तबा फिजा कहती है, बीबी कयामत आने वाली है। ज़ैनब ने कहा, मेरा अकबर मारा गया, इससे बड़ी क्या कयामत है? मेरा असगर मारा गया, इससे बड़ी क्या कयामत है? मेरे अब्बास के बाजू कट गए, इससे बड़ी क्या कयामत है? मेरे भाई के गले पर शिमर का खंजर चल गया, इससे बड़ी क्या मुसीबत है? कहा नहीं शहजादी, इससे बड़ी मुसीबत है। कहा क्या? कहा शहजादी, पिसरे साद ने हुक्म दिया है लाशों को इकट्ठा किया जाए और घोड़ों की नालबंदी की जाए और लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए जाए। एक मर्तबा हबीब का कबीला आगे बढ़ा, लाशे को उठा के ले गया। हुर का कबीला आगे बढ़ा, लाशे को उठा के ले गया। सबका कोई ना कोई रिश्तेदार निकल गया। ज़ैनब ने सीने पे हाथ रख के कहा, अरे कोई तो निकलो मेरे भाई के लिए। अरे इसे मेरी माँ ने चक्किया पीस कर, कोई ना निकला। फिजा कहती है, शहजादी मैंने तुम्हारे बाबा अली से सुना है करबला के करीब एक शेर रहता है। कहा फिजा जल्दी से पुकार ले। अभी घोड़े दौड़ने वाले थे कि एक शेर निकल के आया, हुसैन के जनाजे के करीब बैठ गया। काफी देर बैठा रहा, घोड़े वापस चले गए। मगरिब का वक्त आया, शेर वापस चला। ज़ैनब खेमे में थी। एक मर्तबा क्या देखा? इधर के घोड़े इधर, इधर के घोड़े इधर, इधर
के घोड़े इधर। एक मर्तबा ज़ैनब ने यह मंजर देखा। अभी फिर क्या हुआ, जब सीने पे घोड़े दौड़ा चुके तो हुसैन को कमर के बल लिटाया गया। उसके बाद कमर पे घोड़े दौड़ाए गए। इतने घोड़े दौड़े, इमाम ज़माना कहते सलाम हो मेरा उस जद हुसैन पर जिसका लाशा जमीन के बराबर। हुसैन का लाशा बिल्कुल जमीन के बराबर हो गया। जोड़ जोड़ हुसैन इब्ने अली का टूट गया जिस्म का जोड़ जोड़। एक मर्तबा ज़ैनब ये मंजर देख रही थी। अभी मख्तल कहता है एक जालिम नीचे उतरा। ये जियारत में अल्फाज हैं बीबी ज़ैनब के। जब सीरिया जाएंगे तो जियारत पढ़ोगे बीबी की, उसमें यह जुमला है, मर जाओगे जवानो, अगर बर्दाश्त कर लो तो। एक अंगूठी हुसैन की उंगली में थी, हुसैन की उंगली पे वरम आ गया था। एक मर्तबा वो जालिम उतरा, पत्थर से उंगली को मारा। एक मर्तबा अंगूठी निकालना चाहिए, जब अंगूठी ना निकली खंजर निकाला, हुसैन की उंगली को काटा। अरे ज़ैनब, ए नाना, ए नाना, मुक़त्तउल आज़ा, इसके आज़ा काट के ले गए। तेरी नवासिया बेपर्दा, ए नाना, आप पे फरिश्तों ने नमाज पढ़ी।